देश में बाघों की संख्या 3,167 तक पहुंच गई है। अमृतकाल के प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता का जायजा लेने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जंगल सफारी पर निकले। यहां क्या क्या उनकी तस्वीरें अलग अलग अंदाज में दिखाई दी हैं, दिखाते हैं। भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए गौरव का विषय है। यह हम लोगों के लिए और भी सुखद है कि जिस समय हमने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं, उसी समय दुनिया की करीब करीब 75% टाइगर पॉपुलेशन भारत में ही है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व में पीएम मोदी ने बाघों के संरक्षण की गतिविधियों में शामिल फ्रंटलाइन फील्ड स्टाफ और स्वयं सहायता समूहों के साथ बातचीत की। इसके बाद मैसूर पहुंचकर प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के मौके पर अमृतकाल का विजन फॉर टाइगर कंजर्वेशन रखा। यहां स्मारक सिक्का भी जारी किया गया। आपको बता दें कि दुनिया के करीब 75% टाइगर अब भारत में हैं। जब अनेक टाइगर रेंज देशों में उनकी आबादी स्थिर है या आबादी घट रही है, तो फिर भारत में तेजी से बढ़ क्यों रही है? इसका उत्तर है भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति और भारत के समाज में बायोडायवर्सिटी को लेकर, पर्यावरण को लेकर जो हमारा स्वाभाविक आग्रह है, और वही सफलता के अंदर छिपा हुआ है। आपको ये भी बता दें कि देश के लिए ये गौरव की बात है कि अब बाघों की संख्या बढ़कर 3,167 हो गई है। 2018 के सेंसस में बाघों की संख्या 2,967 बताई गई थी। इससे पहले 2014 में ये संख्या 2,226, वहीं 2010 में 1,706, तो वहीं 2006 में 1,411 थी। पीएम मोदी ने इस बात का भी जिक्र किया है कि कैसे विलुप्त होते टाइगर्स को बचाने की भारत में मुहिम चली। भारत से चीता विलुप्त हो गया था। हम इस शानदार बिग कैट को नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से भारत लेकर आए हैं। ये एक बिग कैट का पहला सफल ट्रांस कॉन्टिनेंटल ट्रांसलोकेशन है।
कुछ दिन पहले ही कूनो नेशनल पार्क में 4 सुंदर शावकों ने जन्म लिया है। भारत की धरती से चीता करीब करीब 75 साल पहले विलुप्त हो गया था, यानी करीब करीब 75 साल बाद भारत की धरती पर किसी चीता ने जन्म लिया है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए भी पीएम मोदी ने कहा कि देश के लिए इसका हिस्सा होना कितना अहम था। यही नहीं, पीएम मोदी ने बाघों को मां दुर्गा और भगवान अयप्पा की सवारी भी बताया। टाइगर मां दुर्गा और भगवान अयप्पा का वाहन तो है ही। लेकिन इस बीच कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के ऊपर निशाना साध दिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री भले ही सुर्खियां बटोरे, लेकिन ये हकीकत से अलग है। जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि आज पीएम बांदीपुर में 50 साल पहले लॉन्च हुए प्रोजेक्ट टाइगर का पूरा क्रेडिट लेंगे। वो खुद तमाशा करेंगे, जबकि पर्यावरण, जंगल, वन्य जीव एवं वन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों की रक्षा के लिए बनाए गए सभी कानून ध्वस्त किए जा रहे हैं। वो भले ही सुर्खियां बटोर लें, लेकिन हकीकत बिल्कुल उलट है। ये कोई पहली बार नहीं जब कांग्रेस ने पीएम के किसी कार्यक्रम पर तंज कसा हो, लेकिन ठीक इसके उलट पीएम मोदी के प्रयासों की सराहना करते इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन ने पीएम मोदी की तारीफ की। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को वर्ल्ड लीडर बताया। बांदीपुर और मुदमलाई टाइगर रिजर्व के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए अंदाज में दिखाई दिए। इस दौरान उन्होंने ब्लैक हैट पहना हुआ था, जबकि स्टाइलिश चश्मा और प्रिंटेड टी शर्ट भी जंगल सफारी का साफ संदेश दे रहा था। खाकी रंग के हाफ जैकेट पहने पीएम मोदी टाइगर रिजर्व के दौरे पर पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देश के बाघों की संख्या में काफी तेजी से इजाफा हुआ है, लेकिन ये बाघ बचाओ अभियान काफी पहले शुरू किया गया था, लेकिन शुरुआती दशकों में इसका फायदा नहीं देखने को मिला। बाघों को संरक्षित करने का यह अभियान है, क्योंकि भारत में बाघों की संख्या काफी तेजी से घट रही थी और ऐसे में बाघों की तादाद बढ़ाने को लेकर प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। साल 1973 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से इसकी शुरुआत की गई। 1973 में बाघों की संख्या महज 1820 रह गई थी। अभियान के 50 साल पूरे हुए हैं। इसका मकसद शिकार पर रोक और बाघों का संरक्षण है। जी न्यूज।